लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत व वहशत का खूनी खेल खेला। पाकिस्तान का अमन एक मरतबा फिर शरपसंदों के निशाने पर है। मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हलाक होने वालों की तादाद 39 हो गई है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। वहाँ के खजाने ये निकाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं। यही प्लान इनका बलूचिस्तान के बारे में था। और ये इंसर्जेंसीज इनकी पहले हामिद कारजाई और अशरफ गनी के दौर में, जब अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, उस वक्त इनको बूस्ट दिया गया। सिर्फ यही बलूचिस्तान में नहीं, टीटीपी भी उसी वक्त बनी थी। बलूचिस्तान के जिला मुस्तकिल में दहशत काम हो जाए तो डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा उसका जिम्मेदार रियासत को ठहराने में एक सेकंड नहीं लगाती हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया हो तो डॉक्टर साहिबा की जबान ताल्लुक से लग जाती है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी एड्रेस किया 78% मिसिंग पर्सन्स को। जब वो इस्लामाबाद में बैठी थी, जहाँ पे धरना दे रही थी, तो उस वक्त आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए थे सरवान, सिस्तान, बलोचिस्तान में, जब वहाँ दहशतगर्द मारे गए, तो मारंग ने कहा था ये उनके लवाहिकीन यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो मिसिंग पर्सन थे। अब्दुल वदूद सतकजई मारा गया मशकोलपुर हमले में BLA की तरफ से, वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल था। और गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हमले में एक इम्तियाज था, दूसरा करीम जान था, वो भी मिसिंग पर्सन्स में थे। सो मिसिंग पर्सन तो एक ड्रामा है। जो देखें कि जो हैंडलर्स जो पीछे बैठे हुए हैं, जो उनको नैरेटिव्स देते हैं, ये अकॉर्डिंगली उसी को लेके आगे चलते हैं और इसीलिए एक सिचुएशन ये क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका रिस्पांस ज़बरदस्त था। इट वाज टाइमली रिस्पांस और दे थ्वाटेड जो इनके इवल डिज़ाइंस थे, फर्दर जो वहाँ पे नुकसान हो सकता था उससे महफूज किया। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये जो अगर हम बात करें दहशतगर्दों ने ख़वातीन, बच्चे निशाना बनाया है और ये बाकायदा इनको निशाना बनाना, ये जो हिकमत अमली है, ये अगर हम जंग की सूरत हाल की बात करें ब्रिगेडियर साहब, और इसके अलावा इंसानी हुकूक के जो कवानीन है, ये इसकी सरासर खुलेआम खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। जी हाँ, देखें ये टेररिज्म की जब हम बात करते हैं, टेरर का मतलब है टू फ्राइटन, खौफ पैदा करना। और यही वो एक मकसद है कि जब आप सिविलियंस को टारगेट करते हैं, जिस तरह TTP के पीछे एक इंस्ट्रक्शंस, एक वीडियो ऑडियो लीक आई थी जिसमें वो नूर वली कह रहा था कि जी स्कूल्स को टारगेट करें और दूसरे जो हैं मसाजिद को टारगेट करें, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी इनका मकसद यही है, क्योंकि नैरेटिव में यही है, इनके हैंडलर्स का कहना यही है, अगर आपने क्रिएट करना है तो सिविलियंस को टारगेट करें। तो लेकिन देखिए, ये मुसाखेल वाला ये पहला इंसिडेंट नहीं था। इससे पहले तुर्बत में 2015 में भी ये इस तरह का वाकया हुआ था। इसके बाद अभी नौशकी में भी हुआ, हाल ही में फिर तुर्बत में रिसेंटली हुआ। और इसके बाद हमने कोयटा के अंदर भी देखा, जब वहाँ पे नॉन बलोच और पश्तून्स को टारगेट किया गया। और ये सारा BLA वाले कर रहे थे और इंडिया के कहने पे, रॉ के कहने पे कर रहे थे। तो इसमें हमें कोई शक नहीं है कि हॉस्टाइल एजेंसी पीछे रॉ भी है और दूसरे हॉस्टाइल एजेंसीज भी है, जिनका इंटरेस्ट है कि चाइना यहाँ पे फंक्शन ना करे, पाकिस्तान के यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट ना हो, डिस्टेबलाइज रहे। और गैर मुकामी लोगों को जो टारगेट किया जाता है ब्रिगेडियर साहब, इसकी भी यही वजह है। जी बिल्कुल, इसी तरह खौफ पैदा करना चाहते हैं। देखिए, अब गैर मुकामी क्या है, बलूचिस्तान कोयटा में जो लोग सेटल हुए हैं, वो तो पिछले 200 साल से वहाँ पे सेटल है। वो तो पश्तो भी बोलते हैं, वो बलोची भी बोलते हैं, वो अपना आप को बलूचिस्तान के बलोच कहते हैं। TTP का फोकस खैबर पे था, BLA का फोकस जो था वो बलूचिस्तान पर था। और रियासत पाकिस्तान के पास जब तक अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। कि जाहिर है क्योंकि अमेरिकन वहाँ मौजूद थे, उनकी अम्ब्रेला के नीचे इंडियन इंटेलिजेंस मौजूद थी, कलभूषण यादव जैसे लोग मौजूद थे। कलभूषण यादव को आपने बलूचिस्तान के अंदर से गिरफ्तार किया है ना। वो क्या कर रहा था इंडियन नेवल ऑफिसर बलूचिस्तान में, जबकि अपने मुंह से वो एक्नॉलेज कर चुका है कि हम यहाँ पर बलूचिस्तान तोड़ने के लिए आए हुए हैं। और वो अकेला तो नहीं है, इस तरह के सैकड़ों और इंडियन इंटेलिजेंस एसेट्स ईरान में, अफगानिस्तान में, गल्फ में और ख़ुद बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन सारे ऑपरेशंस को, जिस तरह TTP को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और पिछले कम अज़ कम 1-1.5 साल से
आप क्लियरली देख रहे थे कि एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है टीटीपी और बीएलए के दरमियान। मंजूर पिश्तीन को लॉन्च किया गया था, महारंग बल्लोच को लॉन्च किया गया था, साथ टीटीपी की इंसर्जेंसी थी और पीटीआई इमरान खान और ये गंडापुर गैंग जो है ये पूरी तरह टीटीपी को सपोर्ट कर रहा था। जब अपनी दौरे हुकूमत में इन्होंने लाके पाकिस्तान में इनको आबाद किया और जब इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी दोनों को अपीज करने की पॉलिसी रखी। इनकी खुशामद करते रहे, इनको कुचलने के बजाय मुज़ाकरात की बातें करते रहे और दुश्मन सिर्फ इनकी कमजोरी और हिमाकत और जहालत को एक्सप्लॉइट करता रहा। अच्छी तरह जानते हुए पूरी तमाम पेट्रियट्स पाकिस्तान से प्यार करने वाले जानते थे कि ना तो आप जहन्नुम के कुत्तों से निगोशिएट कर सकते हैं, ना आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ कोई गुफ्तगू निगोशिएट कर सकते हैं। इनके एक्सटर्नल एजेंडाज हैं, ये बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। उससे आप अंदाजा कीजिए कि किस स्केल के ऊपर इंसर्जेंसीज को। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।